हेलो दोस्तों, मैं हूँ मिस साया और आपका स्वागत है मिस साया की हॉरर दुनिया में। यह वो जगह है जहाँ रात का सन्नाटा सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि अनसुनी कहानियाँ कहता है। जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि आपके दिल और दिमाग में उतर जाती हैं। जहाँ परछाइयाँ जिंदा हो जाती हैं और बंद दरवाजे के पीछे छिपा डर आपके कानों में दस्तक देता है। तो संभल कर बैठिए क्योंकि ये सफर डर का है और एक बार इसमें कदम रख दिया तो लौटना आसान नहीं होगा। दोस्तों, कहते हैं मसूरी की वादियों में जब चांद ढलता है और पहाड़ों पर सन्नाटा छा जाता है तब एक ऐसी जगह है जहां खूबसूरती नहीं सिर्फ चीखें सुनाई देती है। वह जगह है लंबी देहर माइंस, जहां कभी हजारों मजदूरों की जिंदगी धूल में दब गई और आज वहां बस मौत का साया है। तो आइए चलिए इस डरावनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह कहानी शुरू होती है कई दशक पहले, जब मसूरी की पहाड़ियों में ब्रिटिश हुकूमत के समय लाइमस्टोन चूना पत्थर की खदानें खोली गईं। धीरे धीरे ये माइंस इतनी बड़ी बन गई कि हजारों मजदूर यहाँ रोज काम करने लगे। सुबह से शाम तक हथौड़े और छेनी की आवाज गूंजती थी और रात को थके हारे मजदूर अपने झोपड़ों में लौट जाते। लेकिन इस मेहनत के पीछे थी मौत की परछाई। दोस्तों, यहाँ उन मजदूरों के लिए कोई सुरक्षा नहीं थी, ना मास्क ना मशीनें, बस नंगे हाथ और पुरानी छेनियाँ। दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते मजदूरों के फेफड़े धूल से भर जाते। धीरे धीरे उन्हें खून की खांसी शुरू हुई, फिर सांस रुकने लगी और फिर मौतें शुरू हो गई। गांव वाले बताते हैं कभी कभी एक ही दिन में 50 से 100 मजदूर मर जाते और उनकी लाशों को उठाकर घाटियों में फेंक दिया जाता। कुछ तो ऐसे थे जो खदान के अंदर ही दब गए, सुरंगें ढह गईं, वो जिंदा ही वहां दफन हो गए। धीरे धीरे ये मौतें आम होने लगी। लोग कहने लगे ये माइंस मजदूरों की कब्रगाह है। कई बार मजदूरों ने हड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन मालिकों ने कहा काम नहीं करोगे तो भूखे मरोगे। बेबस मजदूर फिर सुरंगों में उतर जाते और मौत का सिलसिला जारी रहता। कहते हैं मरते वक्त कई मजदूरों ने आखिरी सांस में खदान को श्राप दिया। उन्होंने कहा यह जगह अब कभी चैन से नहीं जी पाएगी। और सच में आज भी जब रात होती है तो खदान की सुरंगों से आती है खांसने की आवाजें, चीखें और मदद की पुकार। लंबी देहर माइंस अब वीरान है। दिन हो या रात इसके आसपास कोई नहीं भटकता, लेकिन इसके बारे में सबसे ज्यादा जानने वाले हैं पास के गांव के मजदूर, जो अब बुजुर्ग हो चुके हैं। कहते हैं अगर आप उनसे इसके बारे में पूछ लें तो पहले वो आपको डरा धमका देंगे, फिर धीरे से थरथराती आवाज में उनकी आंखों में दहशत आप साफ साफ देख सकते हैं। फिर वे आपको अपनी कहानी सुनाएंगे। गांव के चौराहे पर कुछ बुजुर्ग, औरतें, बच्चे और कुछ नौजवान बैठकर हाथ सेक रहे थे आग में, और उन्हीं के बीच बैठे थे 2 शहर से आए नौजवान। और गांव का एक बुजुर्ग कहता है, बेटा तुम लोग वहां मत जाना, उस खदान में चैन से मरने वाला कोई नहीं। सब मजदूर तड़प तड़प कर मरे थे। रात को उनकी चीखें आज भी गूंजती हैं। कभी कभी हमारे खेत तक से आती है उनकी खांसने की आवाज। ऐसा लगता है जैसे कोई सांस लेने की कोशिश कर रहा हो, पर वो अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा हो, जैसे कि उसके गले में धूल अटक गई हो। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के अंधेरे में खदान के मुहाने पर सफेद धूल से ढकी हुई परछाइयां देखी हैं। वो परछाइयां कुछ पल के लिए नजर आती हैं और फिर हवा में घुलकर गायब हो जाती हैं। तो कुछ कहते हैं वो मजदूर अब भी अपने औजार लेकर पत्थर तोड़ते दिखते हैं। बस फर्क इतना है कि उनका शरीर दिखाई नहीं देता, सिर्फ आवाजें सुनाई देती हैं, टन टन टन, जैसे कोई पत्थर पर छेनी मार रहा हो। उसी भीड़ में बैठी गांव की एक औरत डरी हुई आवाज में बताती है, कई बार हमारी औरतें पानी भरने जाती हैं तो उन्हें लगता है जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन जब मुड़कर देखो तो वहां सिर्फ धूल होती है। मेरे अपने पति ने कहा था, एक रात जब वो वहां से लौट रहे थे तो अचानक किसी ने उनका नाम पुकारा। वो रुक गए,
लेकिन आसपास कोई नहीं था। और तभी उनके कान के पास किसी ने धीरे से फुसफुसाया, भाग जा, वरना तू भी यहीं रह जाएगा, भाग जा। उसके बाद से उन्होंने वहां जाना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, गांव के बच्चों तक ने कई बार अजीब बातें बताई। एक बच्ची ने कहा, माँ मैंने रात को मजदूर चाचा को देखा, उनके मुंह से खून निकल रहा था। वो बोल रहे थे मुझे पानी दे दो। गांव वाले कहते हैं ये बच्चों का आंखों का धोखा नहीं, ये उन आत्माओं का दर्द है जो अपनी भूख, प्यास और पीड़ा के साथ आज भी इस दुनिया से जुड़े हुए हैं। आज तक कोई भी गांव वाला रात में उस खदान के पास नहीं जाता। दिन में भी लोग दूरी बनाए रखते हैं। वे कहते हैं मौत की वह जगह अब इंसानों के लिए नहीं, वो सिर्फ आत्माओं का बसेरा है। और यही डर, यही रहस्य रोहित और नीस को खींच कर लाया लंबी देहर माइंस की ओर। वो दो नौजवान जो गांव वालों के साथ बैठकर हाथ सेक रहे हैं आग में, उनका नाम है रोहित और नीस। ये दोनों यूट्यूबर हैं। गांव वालों की इन कहानियों से डरे बिना रोहित और उनका दोस्त नीस लंबी देहर माइंस की सच्चाई जानने निकल पड़े। रोहित का सपना था अपने चैनल पर इस जगह का सच दिखाना। नीस उसका कैमरा पार्टनर था जो हर डरावनी जगह पर उसके साथ जाता था। लेकिन इस पर दोनों को अंदाजा भी नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी बदल देगा। नीस हल्के मजाकिया मूड में, भाई लोग कहते हैं यहाँ हजारों मजदूर मरे हैं, अगर सच में उनकी आत्माएं हैं तो सोच कैसा वीडियो बनेगा। रोहित हंसते हुए लेकिन थोड़े गंभीर स्वर में कहा, वीडियो तो बनेगा ही, लेकिन मैं सच दिखाना चाहता हूँ। लोगों को पता चलना चाहिए कि डर के पीछे क्या सच है, या फिर डर ही सच हो। रात के करीब 9 बजे दोनों लंबी देहर गांव पहुंचे। गाड़ी रोककर वो एक चाय की दुकान पर रुके। चाय पीते पीते वे दोनों लंबी देहर माइन की बात कर रहे थे। दुकानदार ने जैसे ही सुना कि वो माइंस की ओर जाना चाहते हैं, उसका चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। दुकानदार गंभीर और डरी हुई आवाज में कहता है, बाबूजी पागल हो गए हो क्या? रात में उस तरफ कौन जाता है? दिन में भी लोग पास नहीं भटकते। कहते हैं रात को वहां मजदूरों की आत्माएं जाग जाती हैं। जो भी अंदर गया कभी वापस नहीं आया। रोहित धीरे लेकिन जिद्दी अंदाज में कहता है, भाई साहब हमें सच दिखाना है, लोगों को बताना है कि ये सब अंधविश्वास है। दुकानदार गुस्से और डर के बीच की भावना लाते हुए कहता, अंधविश्वास? तुम सोचते हो ये सब कहानियां झूठ हैं? जाओ, पर याद रखना अगर कुछ हुआ तो तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। गांव वालों की चेतावनी अनसुनी करके रोहित और नीस अपने कैमरे और टॉर्च लेकर माइंस की ओर निकल पड़े। रात का समय, चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ हवा की आवाज और कुत्तों के भौंकने की गूंज। धीरे धीरे वो उस जगह पहुंचे जहां माइंस का टूटा फूटा गेट था। नीस धीरे स्वर में, भाई ये जगह सच में अजीब है। इतनी ठंडी हवा आ रही है जैसे किसी ने जानबूझकर हमारे लिए रास्ता खोला हो। रोहित कैमरे में बोलते हुए, दोस्तों हम पहुंच चुके हैं लंबी देहर माइंस की गेट पर। देख सकते हो टूटी हुई दीवारें, जंग लगे गेट और अंदर से आती हुई ठंडी हवा। लोग कहते हैं यहाँ से चीखें आती हैं। आज हम खुद पता लगाएंगे कि ये सच है या झूठ। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक देखें। और कैमरे पर ऐसा बोलते हुए धीरे धीरे दोनों ने कदम बढ़ाए। टॉर्च की रोशनी ने लंबी सुरंग के अंधेरे को काटा। दीवारों पर चमगादड़ फड़फड़ाने लगे। जैसे ही वो माइंस में कुछ कदम अंदर बढ़े, अचानक उनके पैरों के नीचे से मिट्टी खिसकी और ऐसा लगा जैसे कोई सुरंग के भीतर से दरवाजा बंद कर रहा हो। नीस हड़बड़ाकर, भाई ये क्या था? रोहित गहरी सांस लेते हुए, शायद पुरानी दीवारें टूटी होंगी, डरो मत, कैमरा चालू रखो। और इस तरह रोहित और नीस ने शुरू किया अपना पहला कदम लंबी देहर माइंस की मौत की सुरंग में। उन लोगों ने कैमरा ऑन ही रखा था। लंबी देहर माइंस के अंदर एक अजीब सन्नाटा पसरा था। टॉर्च की रोशनी में सिर्फ टूटे हुए पत्थर, गिरती हुई मिट्टी और दीवारों पर चिपकी नमी चमक रही थी।
रोहित और नीस ने कैमरे को संभाला और सावधानी से कदम बढ़ाने लगे। रोहित कैमरे से कहता है, दोस्तों हम अब पूरी तरह माइंस के अंदर हैं। यहाँ की हवा बहुत भारी लग रही है। आप सुन सकते हो क्या? प्लीज कमेंट में बताएं। सिर्फ हमारी सांसों की आवाजें आ रही हैं। नीस कैमरे के पीछे से ही धीरे से और अपने डर को छुपाते हुए कहता है, दोस्तों, और कहीं कहीं से जैसे कोई और भी सांस ले रहा हो, ऐसा लग रहा है हमें यहाँ। तभी उन्हें दूर से हल्की सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है। रोहित रुकते हुए, नीस, क्या तुमने सुना? नीस कांपती आवाज में, हाँ, ये हवा थी या कोई और? जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए, टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ती और कई जगह अजीब से निशान नजर आते। कुछ निशान जैसे मजदूरों ने खुरच खुरच कर बनाए हों, जैसे मौत से पहले मदद के लिए पुकार रहे हों और अपने हाथ पैर मार रहे हों, तभी ये निशान बन गए हों। नीस थोड़ा घबराकर, भाई चलो थोड़ी देर रुकते हैं, ये जगह सच में नॉर्मल नहीं लग रही। रोहित जिद्दी अंदाज में, नहीं, अभी नहीं रुक सकते, अभी रुकना मना है, हम सच के बहुत करीब है नीस। लोगों को दिखाना होगा कि यहाँ क्या छुपा है। करीब आधा घंटा घूमने के बाद दोनों ने एक बड़ी सुरंग में कदम रखा। वे लोग कैमरे को ट्राइपॉड पर लगाकर रिकॉर्डिंग शुरू की। चारों तरफ गहरा अंधेरा, टॉर्च की हल्की किरणें बस कुछ फीट तक ही जाती थी। तभी अचानक कैमरे की स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखाई दिया। नीस घबराकर, भाई कैमरे में देखो, वो पीछे, वो क्या है? रोहित स्क्रीन अपनी ओर घुमाते हुए, कुछ नहीं, ये बस शैडो है, शायद हमारी ही परछाई है। नीस गुस्से और डर के बीच, नहीं भाई, परछाई टॉर्च के सामने बनती है, ये तो पीछे हिल रही है। दोनों ने घबराकर टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ टपकते पानी की आवाज और गहरा अंधेरा। फिर अचानक ही सुरंग के भीतर से एक हल्की, बहुत ही धीमी, मजदूरों की कराहने जैसी आवाज सुनाई दी। नीस धीरे से, भाई ये मजाक तो नहीं कर रहा ना तू? रोहित सख्त आवाज में खुद को संभालते हुए नीस से कहता है, चुप रह, कैमरा इधर रख, कुछ तो है यहाँ, हमें रिकॉर्ड करना होगा। लेकिन जितनी देर वो आवाजों को कैप्चर करने की कोशिश करते, उतनी ही देर में वो आवाजें और गहरी और डरावनी होती जाती, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ दर्द में चिल्ला रहे हों, हमें बचाओ, हमें मत छोड़ो, बचाओ। और उसी समय सुरंग की ठंडी हवा अचानक तेज हो गई, जैसे किसी ने उसके चारों तरफ से सांस खींच ली हो। अब नीस काफी डर चुका था और यही डर उसके लिए भारी पड़ने वाला था। वह कांपती आवाज में कहता है, भाई मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा, यह जगह हमें बाहर नहीं जाने देगी। रोहित धीमे लेकिन डर को छुपाकर, डरना मत, शायद यही वो पल है जो हमें सच दिखाएगा। दोनों को अब एहसास हो गया था कि जगह सिर्फ एक माइंस नहीं, ये एक ऐसा अड्डा है जहां सैकड़ों आत्माएं अब भी फंसी हुई हैं। पर उन्हें कहाँ पता था कि डर की ये रात बस अभी शुरू हुई थी। उस माइंस में दूर से आती एक लंबी और खून जमा देने वाली चीख सुनकर रोहित और नीस दोनों के शरीर सुन पड़ गए। टॉर्च कांप रही थी, दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थी और कैमरे की स्क्रीन पर बार बार अजीब सी स्टैटिक लाइंस आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कैमरा अब सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि कुछ और भी रिकॉर्ड कर रहा हो। अंदर ही अंदर दोनों ने समझ लिया था कि उन्होंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। नीस तेज सांसें लेते हुए, भाई ये आवाजें इंसानों की नहीं थी, ये तो जैसे 100 लोग एक साथ चिल्लाए हों। रोहित डरकर, पर डर को छुपाते हुए, शांत रहो कहा नीस को, हमें ये सब दिखाना होगा, लोगों को पता चलना चाहिए कि यहाँ क्या है। दोनों ने कैमरा ट्राइपॉड से उठाया और धीरे धीरे सुरंग के भीतर जाने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, हवा और भारी होती जाती। अंदर की मिट्टी से एक अजीब सी सीलन और सड़ी खून की गंध आ रही थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैरों के नीचे कोई जिंदा चीज हिल रही हो।
नीस नाक ढकते हुए, ये कैसी गंध है भाई, लगता है जैसे यहाँ लाशें दबी हो। रोहित धीरे से, हाँ, शायद मजदूरों के शरीर को यहीं दबा दिए गए थे और उनकी चीखें यहीं गूंज रही है। जितना अंदर जाते उतना ही वातावरण बदलता जाता। कभी कभी दीवारें टपकता, तो कभी लाल रंग नजर आता, तो कभी अचानक ठंडी हवा का झोंका आता और छूकर चला जाता। फिर टॉर्च की रोशनी में रोहित को दीवार पर कुछ दिखाई देता है। दीवार पर खून से लिखे शब्द उभर रहे थे। वो उभरते हुए शब्द लिख रहे थे, हम अब भी यहाँ हैं, हम अब भी यहाँ हैं। रोहित सन रह गया। भाई यह देख, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिख रहे हैं कि हम अब भी यहाँ हैं। कैमरा फोकस कर। नीस कांपते हुए, ये किसी इंसान ने नहीं लिखा होगा या किसी ने हमें दिखाने के लिए बनाया है। दोनों का डर अब सच में गहरा चुका था दोस्तों। फिर अचानक नीस को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वो झटके से पीछे पलटता है, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और दीवार पर छाएं। नीस पर अब डर हावी हो चुका था। नीस डर कर चिल्लाता है, रोहित भाई, किसी ने मुझे छुआ, सच में किसी ने मुझे छुआ। रोहित हड़बड़ाते हुए, क्या बकवास है, यहाँ कोई नहीं है। नीस गुस्से में और डर में कहता है, नहीं, ये सच है, मुझे यहाँ से निकलना है, मैं आगे नहीं जाऊंगा। रोहित नीस को समझाने ही वाला था कि तभी पीछे रखे ट्राइपॉड पर रखा कैमरा अचानक खुद ब खुद गिर पड़ा। कैमरा गिरते ही स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए साफ दिखाई दिया सैकड़ों मजदूरों जैसी परछाइयां, जो सुरंग की गहराई से उनकी ओर बढ़ रही हैं। रोहित हिलते हुए, भाई देखो कैमरे में, वो सब आ रहे हैं। नीस चीखते हुए, नहीं भाई, ये सब असली में है और वे सच में हमारी ओर आ रहे हैं, हमें भागना होगा। इस बार रोहित ने भी नीस की बात मानी और दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जमीन उनके पैरों को पकड़ रही हो। हर कदम इतनी भारी थी, हर सांस जहरीली थी और उन परछाइयों की चीखें अब और तेज और करीब से आने लगी। और तभी सबसे पहला हादसा हुआ। नीस भागते भागते अचानक चीख मारकर गिर पड़ा। रोहित ने टॉर्च से रोशनी डाली तो देखा नीस का पैर किसी अदृश्य हाथों ने पकड़ा हुआ था। वो हाथ दिख नहीं रहे थे, लेकिन पैरों पर हाथों के छाप बन रहे थे। वो हाथ जैसे जमीन से निकलकर उसे गहराई में खींचना चाहते हों। लंबी देहर माइंस की सुरंगें अब मौत का कुआं बन चुकी थी। नीस जमीन पर पड़ा, चीख चीख कर मदद मांग रहा था। उसका पैर किसी अदृश्य हाथ ने कसकर पकड़ रखा था। वो हाथ इतना ठंडा था जैसे बर्फ का टुकड़ा शरीर में धंस गया हो। नीस जोर जोर से चीख रहा था और बाहर आने की पूरी ताकत से कोशिश कर रहा था और चीखते हुए कह रहा था, भाई मुझे खींच रहे हैं ये लोग, बचाओ, प्लीज कुछ करो। रोहित घबराकर उसका हाथ पकड़ते हुए, रुक, मैं यही हूँ, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, मैं तुझे बचा लूंगा। रोहित पूरी ताकत से नीस को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जितना वो खींचता नीस उतना ही नीचे धंसता जाता। सुरंग की मिट्टी से अब और भी हाथ निकलने लगे थे, दर्जनों, सैकड़ों, जो नीस को पकड़कर नीचे की ओर खींच रहे थे। उनकी आंखें अंधेरों में अंगारों की तरह चमक रही थी। नीस रोते चीखते हुए रोहित से मदद मांग रहा था, रोहित छोड़ना मत, मुझे बाहर ले चल, मैं मरना नहीं चाहता। रोहित पूरा जोर लगाते हुए उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। नहीं, तू मेरे साथ ही निकलेगा, सुन ले, ये जगह हमें नहीं रोक सकती, हमारे साथ बजरंगबली है। और वो मन में बजरंगबली का नाम ले रहा था, लेकिन जैसे ही रोहित ने और जोर लगाया, अचानक टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ चीख गूंज रही थी और अगले ही पल रोहित के हाथ से नीस का हाथ छूट गया। वो चीखते हुए अंधेरे में धंसता चला गया और फिर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रोहित बहुत जोर जोर से हाँफ रहा था और आंखों में आंसू थे और कह रहा था, नहीं, ये नहीं हो सकता नीस, तू मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन अब वहां नीस नहीं था, सिर्फ टूटी हुई मिट्टी और खून के धब्बे थे। रोहित की आंखों के सामने उसका सबसे बड़ा डर सच हो चुका था। अब वो अकेला था
और उसके चारों तरफ सैकड़ों अदृश्य आत्माएं थी। रोहित डर के बावजूद खुद से कहता है, नहीं, मैं भी यहाँ नहीं मरूंगा। नीस, मैं वादा करता हूँ तेरी मौत को बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं ये सच दुनिया को दिखाऊंगा। और वो जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भागने लगता है, लेकिन सुरंग जैसे कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। पर अभी वो अपना आस्था नहीं छोड़ता। वो जोर जोर से बजरंगबली का नाम ले रहा था और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। हर मोड़ पर उसे वही परछाइयां नजर आती, कभी मजदूरों के चेहरे, कभी अधजली लाशें। एक साथ बहुत सारी आत्माओं की आवाज फुसफुसाकर कहती है, क्यों आए हो? हमारी नींद क्यों तोड़ी? तुम भी यहीं रह जाओगे अपनी दोस्त की तरह। रोहित चिल्लाते हुए, नहीं, मैं जिंदा यहाँ से निकलूंगा। और वो और जोर से बजरंगबली का नाम लेता है और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है। रोहित ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। टॉर्च बार बार बंद हो रही थी, कैमरा हाथ से गिर गया। उसने वापस से कैमरा उठाया और कोई परवाह किए बिना बस दौड़ लगा दी। मन में बजरंगबली का पाठ था, बस एक ही ख्याल था, किसी तरह बाहर निकलना है। और हनुमान चालीसा का पाठ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और इस तरह घंटों के जद्दोजहद के बाद आखिरकार रोहित को दूर एक रोशनी दिखाई देती है। वो भागता हुआ बाहर आया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज थी, चेहरा डर से पीला और आंखों में आंसू सूख चुके थे। बाहर आने के बाद रोहित हांफते हुए खुद से कहता है, मैं बच गया, लेकिन नीस, वो अब कभी वापस नहीं आएगा। सुबह जब गांव वालों ने रोहित को देखा, वो बेसुध पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो गहरे सदमे में था। उसके साथ आया नीस कभी वापस नहीं मिलेगा। और कैमरे की फुटेज में सिर्फ अंधेरा, फुसफुसाहटें और एक हाथ जो नीस को खींचते हुए दिखाई दे रही थी। आज भी कहते हैं, लंबी देहर माइंस में नीस की चीखें साफ साफ गूंजती हैं, और अगर कोई ध्यान से सुने तो आधी रात में उसकी आवाज सुनाई देती है, मुझे बचाओ, मुझे बचा लो। लेकिन वो आवाज कभी खत्म नहीं होती। बाहर आने के बाद रोहित बार बार एक ही बात दोहराता रहा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि पछतावा था। रोहित इस हादसे से टूट चुका था और टूटी आवाज और रोते हुए बस एक ही बात दोहराता, यह सब मेरी गलती है। नीस मुझे बार बार मना कर रहा था, कह रहा था कि ये सही नहीं है, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। सिर्फ कुछ व्यूज के लिए मैं उसे उस खतरनाक जगह पर ले गया। अगर मैंने उसकी सुनी होती तो आज वो जिंदा होता। रोहित का ये अपराध बोध उसे जिंदगी भर सताता रहेगा। वो माइंस से तो बच निकला, लेकिन अपनी आत्मा को उसने खुद वहीं दफन कर दिया। दोस्तों, ये थी लंबी देहर माइंस की सच्चाई। कभी कभी सिर्फ रोमांच और शोहरत की चाहत में हम ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जहां इंसानों का नहीं बल्कि आत्माओं का राज होता है। और एक बार अगर वो आत्माएं जाग जाएं, तो इंसान चाहे कितना भी भागे बच नहीं सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें जिन्हें ऐसी स्टोरियां सुनना पसंद है। तो मिस साया की हॉरर दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार मैं फिर लौटूंगी एक और खौफनाक किस्सा लेकर। तब तक अंधेरे से दूर रहना, क्योंकि कौन जाने कहाँ कौन सी आत्मा आपका इंतजार कर रही हो। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय महाकाल।